Good morning everyone, welcome back to my channel. Today I am here with you guys with a new video of my grammar series, and today's topic is the 8 parts of speech. So इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और बहुत गहरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिंपल तरीके से सिंपल डेफिनेशंस के साथ अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद भी रहेगा और समझ भी पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज सच एज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 प्रकार के स्पीच होते हैं, तो जिनका नाम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. Parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. Parts of speech से हमें क्या फ़ायदा होता है? Parts of speech से हमें एक सेंटेंस के वर्ड्स के मीनिंग और फंक्शन को समझने में आसानी होती है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. सो in this manner we are going to discuss the 8 parts of speech. So let's know what is noun. A noun is a word that names a person, a place, a thing or an idea. A noun can tell who or what, or we can say naming words are called noun. मतलब जैसे कि मैंने कहा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो जो भी नाम आपके आजू बाजू में जो भी नाम हमको दिख रहा है तो वो सब कुछ नाउन में जाता है. जैसे कि अगर किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी आइडिया का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, तो जितने भी सारे नाम हैं हमारे आसपास में सबको हम किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? नाउन की कैटेगरी में. ये सारा नाउन की कैटेगरी में आता है. आगे एग्जाम्पल्स भी हैं और उनकी हेल्प से आप समझ भी जाओगे कि नाउन कैसा होता है, किसको कहते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है द वुमेन इज़ राइटिंग. यहाँ पे द वर्ड वुमेन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन. वुमेन एक पर्सन के नेम को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे वुमेन एक नाउन हो जाएगा. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द हॉर्स इज़ रनिंग. The word horse is the name of an animal. Here the word horse is the name of an animal. तो एक एनिमल का नाम हो गया. तो यहाँ पे एक नाम ही है ना, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जैसे कि मैंने कहा था. तो यहाँ पे हॉर्स नाउन हो जाएगा. समझ रहे हो? फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जो है दैट इज़ अ पार्क. द वर्ड पार्क इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. एक प्लेस का नाम, तो इसीलिए इसको भी हम नाउन ही कहेंगे. फिर फोर्थ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि शी हैज़ अ काइट. शी हैज़ अ काइट. यहाँ पे काइट एक नाम आ जा रहा है. शी नाम नहीं है, हैज़ नाम नहीं है, ए भी नाम नहीं है, पर काइट एक नाम है, पतंग जिसको हम कहते हैं. तो द वर्ड काइट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एक चीज़ का नाम, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. So let's move forward to another parts of speech, which is pronoun. So what is pronoun? A pronoun is a word which is used instead of a noun or in place of a noun. Pronoun एक ऐसा word है जो कि किसी भी noun के बदले में यूज़ होता है, किसी भी noun के जगह पे उसको रिप्लेस किया जाता है. और आगे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. So first example is Kangana is a nice girl. She is my classmate. Here, she is a word used in place of a noun. अगर हम इन दोनों सेंटेंस को अलग तरीके से बोलें, प्रोनाउन को ना जोड़ के बोलें, तो कैसा होगा? कंगना इज़ अ नाइस गर्ल, कंगना इज़ माई क्लासमेट. तो अच्छा थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, बार बार कंगना कंगना कंगना, कंगना इज़ अ नाइस गर्ल, कंगना इज़ माई क्लासमेट, कंगना इज़ ईटिंग, कंगना इज़ राइटिंग, तो अच्छा नहीं सुनाई देता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे कंगना के जगह, मतलब जो कंगना को डबल रिपीट करने के जगह वहाँ पे हम लोग एक प्रोनाउन यूज़ कर देंगे. क्या? शी.
क्योंकि कंगना एक फ़ीमेल है तो यहाँ पे शी यूज़ होगा, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, कंगना इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ माई क्लासमेट। तो समझ रहे हो आप कि यहाँ पे कैसे मतलब प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, शी है, द वर्ड शी इज़ अ प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल इज शालिनी बाय सम बैंगल्स, शी विल वेयर देम इन द पार्टी। सो यहाँ पे हमें दो प्रोनाउन मिल रहे हैं, क्या क्या, शी एंड देम। हियर शी एंड देम आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब शालिनी बाय सम बैंगल्स, यहाँ पे नाउन कौन कौन से हैं, शालिनी एक नाम है इसीलिए वो एक नाउन में आ गया, बाय नहीं है एक नेम, सम नहीं है एक नेम, तो क्या है नेम, बैंगल्स। शालिनी एंड बैंगल्स ये दोनों नाउन्स हैं, तो इनके इंस्टेड में लगेगा, इनके प्लेस में प्रोनाउन लगेगा, तो कैसे होगा, शालिनी के जगह पे यहाँ पे शी आ गया, शी विल वेयर देम इन द पार्टी। शी देम किसको पहनेगी, वो बैंगल्स पहनेगी, तो इसीलिए बैंगल्स की जगह पे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन कौन सा आ गया, देम आ गया। तो समझ में आ रहा है ना। तो शालिनी बाय सम बैंगल्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शी विल वेयर देम इन द पार्टी। फिर थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आई लाइक मैंगोज, दे आर स्वीट। हियर द वर्ड आई एंड दे आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। आई लाइक मैंगोज, दे आर स्वीट। यहाँ पे आई का मतलब मैं, मुझे मैंगोज पसंद है, तो क्या, मैंगो मुझे पसंद है, मेरा नाम तो नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे अगर मेरा नाम होता, चलो कुछ भी मान लो, मेरा नाम समझ लो फियोना है, तो फियोना लाइक्स मैंगो, तो फियोना खुद तो नहीं बोलेगी ना कि फियोना लाइक मैंगोज़, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा आई लाइक मैंगोज़, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आई लाइक मैंगोज़, दे आर स्वीट। यहाँ पे मैंगोज़ की जगह पे दे यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंगो जो है वो एक नाउन है, इसीलिए उसी के प्लेस में एक प्रोनाउन को फिट किया गया है। अब ये तो हो गए 3 एग्जाम्पल्स। अब मैं कॉमन प्रोनाउन क्या क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो सम कॉमन प्रोनाउंस आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, हर, इट, दे, देन एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है, ये जहाँ पे भी लगा होगा तो आप वहीं पे समझ लेना कि ये प्रोनाउन है, ये किसी भी नाउन के प्लेस में लगा हुआ है, लगाया गया है, या किसी भी प्लेस के इंस्टेड में लगाया गया है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो और याद भी रख रहे हो। तो उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स टेल अस दैट what kind of, how many, what color etc. persons, place, animals and things are। तो ये जो एडजेक्टिव्स है ये हमें बताते हैं कि एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल और एक थिंग वो कैसा है और कितना है और कैसे कलर का है, तो उसके सारे फीचर्स बताते हैं हमें। देयर रोल इज़ टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इन शॉर्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अगर आपको सिंपली याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो अगर किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। So the first example is, a dog is a faithful animal. So here the word faithful tells us what kind of dog is. It describes the dog. तो जैसे कि मैंने कहा था, describing words are called what? Adjectives. तो यहाँ पे ये जो फेथफुल है वो एनिमल को, यानी कि ये जो डॉग है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो डॉग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे फेथफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, मोहित हैज़ अ ब्लैक कार। मोहित हैज़ अ ब्लैक कार। द वर्ड ब्लैक टेल्स अस व्हाट द कलर ऑफ द कार इज एंड इट डिस्क्राइब्स द कार। समझ रहे हो। तो यहाँ पे द वर्ड ब्लैक, यहाँ पे मोहित हैज़ अ ब्लैक कार, तो यहाँ पे कलर को दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने वहाँ पहले डेफिनेशन में कहा था कि ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि मोहित के पास कैसा कार है, ब्लैक कलर का कार है, ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल, वंदना हैज़ 4 साड़ीज़। द वर्ड 4 टेल्स अस हाउ मेनी साड़ीज़ वंदना हैज़। यहाँ पे वंदना के पास 4 साड़ी है,
तो हमें कैसे पता चला कि ये 4 वर्ड के ज़रिए पता चला। तो ये 4 वर्ड अगर नहीं लगता तो हमें नहीं पता चलता कि हाउ मैनी साड़ीज़ शी हैज़। तो इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं वर्ब किसे कहते हैं। A verb is used to say or assert something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. ठीक है, in short, doing words and asserting words are called verbs. तो हर चीज़ का देखो मैंने सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। अब अगर उसको याद करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे किस किस को क्या क्या कहते हैं। तो जो डूइंग वर्ड्स होते हैं और जो असर्टिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया। सो फॉर एग्जाम्पल अंजना कुक्स फूड, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो खाना बना रही है। तो जो खाना बनाने का जो काम है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अंजना कुक्स फूड, हियर द वर्ड कुक्स कैन बी कॉल्ड एज अ वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल इज साहिल फ्ल्यू अ काइट, साहिल ने एक काइट उड़ाया। तो इस जो उड़ाया तो उसने कुछ तो किया ना, तो उसी काम को हम वर्ब कहते हैं। साहिल फ्ल्यू अ काइट, फ्ल्यू एक वर्ब हो गया। द शॉपकीपर सेल्स प्ले थिंग्स, वो खेलने की चीज़ें बेच रहा है। तो द शॉपकीपर सेल्स यहाँ पे बेचने का जो काम है उसको हम यहाँ पे वर्ब कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आर सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट, आर सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे एक अलग सा एग्जाम्पल आ गया। इसको हम कैसे समझेंगे, द हियर द वर्ड इज डजंट टेल व्हाट द सर्वेंट डज, सो इट्स नॉट अ डूइंग वर्ड बट इट हेल्प्स टू से व्हाट द सर्वेंट इज। तो इसीलिए it helps assert what a person or thing is. These words are also called verb. तो हम लोग जैसे मैंने पहले कहा था doing words और asserting words are called verb. तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि, यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे ये नहीं बता रहा है कि वो सर्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि वो सर्वेंट क्या है, कैसा है। तो ऐसे वर्ड्स को भी हम वर्ब कह सकते हैं। सो देयर आर सम एग्जांपल्स कि जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी आर इम्पॉर्टेंट वर्ब्स ऑफ दिस काइंड। समझ में आया अभी? और थोड़े एग्जांपल्स हैं इस वर्ब के, क्योंकि वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। फिर भी और 2 एग्जांपल हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो वो एग्जांपल है, द ट्री हैज़ पर्पल फ्लावर्स। द वर्ड हियर, द वर्ड हैज़ शोज व्हाट बिलोंग्स टू द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ एक वर्ब के हिसाब से आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, दे हैव अ न्यू हाउस। द वर्ड हैव शोज व्हाट बिलोंग्स टू देम। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि वर्ड्स लाइक हैज़, हैव एंड हैड दैट डिनोट्स बिलोंगिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ब। ठीक है, तो अभी जानते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है एडवर्ब। तो अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। तो बेसिकली क्या है, एडवर्ब ना एक ऐसा वर्ड होता है जो कि ना हमें किसी भी प्लेस, टाइम, मैनर और किसी भी वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ इंफॉर्मेटिव वर्ड। So first example is, the girl walked slowly. The girl walked slowly. Here the word slowly tells us how the girl walked. जैसे कि मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस गर्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये गर्ल कैसे चलती है। द गर्ल वॉक्ड स्लोली। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज़ नॉट बीन हियर। द वर्ड हियर टेल्स अस वेयर शी हैज़ बीन। फिर तीसरा एग्जाम्पल है, ही केम यस्टरडे। द वर्ड हियर, द वर्ड यस्टरडे टेल्स अस व्हेन ही केम। तो वो कब आया,
उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्म करता है। यस्टरडे जो वर्ड है तो उसको क्या कहेंगे हम? एडवर्ब। So let's discuss what is prepositions. So a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. तो ये जनरली नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है और some other words in a sentence. So for example, the cat is on the table. Here the word on shows the relation between the cat and the table. The cat is where? On the table. ठीक है, फिर उसके बाद second example is the duck is in the pond. The word in shows the relationship between the duck and the pond. Where is the duck? The duck is in the pond. ठीक है, फिर उसके बाद Vandana jumped into the river. Here the word into shows the relationship between Vandana and the river. Let me tell you some examples of other prepositions which are the words like on, in, into, behind, beside, so etc. are called prepositions. ठीक है. So our next topic is conjunction. So what is conjunction? A conjunction is a joining word. It joins words, group of words और sentences. कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है. इस वर्ड के मदद से कई सारे सेंटेंसेस जुड़ सकते हैं. ठीक है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, मनीष एंड अंकित आर कजिन्स. हियर द वर्ड एंड जॉइंस द टू वर्ड्स मनीष एंड अंकित. अगर हम यहाँ पे मनीष अंकित आर फ्रेंड्स ऐसा बोलते तो कुछ सेंस नहीं आता, अच्छे से हमें समझ में नहीं आता. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मनीष एंड अंकित आर कजिन्स. तो ये जो एंड है, एंड वो जो वर्ड है वो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन. फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, लता इज एक्टिव बट नंदिनी इज स्लो. हियर द वर्ड बट जॉइंस द टू सेंटेंसेस. लता इज एक्टिव और नंदिनी इज स्लो. इन दोनों सेंटेंस को ये जोड़ रहा है. द वर्ड बट जॉइंस द टू सेंटेंसेस. वर्ड लता इज एक्टिव एंड नंदिनी इज स्लो. फिर तीसरा एग्जाम्पल है, इज योर अम्ब्रेला ब्लैक और ग्रीन. द वर्ड और joins the two words black and green. The word and, but, because, etc. are joining words. You should know that. Okay. तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. तो what is that? It is interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. We put an exclamation mark after an interjection. जो इंटरजेक्शन है ये ना किसी भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हम वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स ज़रूर देते हैं. वो रूल है इस लैंग्वेज का. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो रे आई हैव ओन द ट्रॉफी. तो यहाँ पे द वर्ड हुर्रा एक्सप्रेसेस सडन जॉय. जैसे कि हम कोई सडनली जीत जाता है तो सडन एक्सप्रेशन एक तो आ जाता है हुर्रा. तो ऐसे ही यहाँ पे ये इंटरजेक्शन के हिसाब से यूज़ किया गया है. तो द सेकेंड एग्जाम्पल इज अलास हर डॉग हैज़ डाइड. द वर्ड अलास एक्सप्रेस सडन ग्रीफ. यहाँ पे जो अलास वर्ड है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सडन ग्रीफ. जो भी है सडन फीलिंग को दर्शा रहा है. आप नोटिस कीजिए, सडन ग्रीफ. पहले एग्जाम्पल पे मैंने कहा था सडन जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है, पर यहाँ पे सडन ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है. फिर थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, ब्रावो वेल हॉट. The word bravo express sudden surprise. So some other interjections are oh, hush, hello, etc. You should know all these examples, you know. So I hope you would have understood it very well. So if you like this video, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe this channel for more updates. And thank you so much for watching this video till the end. Have a good day.